शास्त्र का अध्ययन बंद करा दिया गया। उनको पता था कि भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उपनिषद, वेद, ये सब जिस दिन पढ़ाए जाएंगे तो भारत की गरिमा और गवेषणा को फिर कोई रोकने वाला मिलेगा नहीं। भारत पुनः अपनी उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा और ये होगा, आज नहीं तो कल होगा। और इसके लिए ही हम प्रयत्नशील हैं। ये भागवत की कथा इसलिए नहीं है कि कल पंचम दिवस में रुक्मिणी जी के विवाह में तुम सोने के चेन और कंगन लाकर मुझे दान कर देना और मैं लेकर के अपने तिजोरी को भर लूंगा। व्यासपीठ इसके लिए नहीं बनाया गया। ये व्यासपीठ बनी है भारतीय सनातन संस्कृति की चेतना को भरने के लिए, मनुष्य में शांति, प्रेम और आनंद की चेतना को भरने के लिए। व्यासपीठ का इतना ही मतलब है। भैया अगर नृत्य देखना हो, डांस देखना हो तो हम कराएंगे भी 2-4 दिन के बाद, उसमें आ जाइयो। लेकिन लिखा ही रहेगा डांस प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, परंतु श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ लिखकर और तुम्हारे शरीरों को ही सिर्फ नचाते रहें तो हम तुमसे पूछते हैं, अगर भागवत भी शरीर ही नचा पाई तो फिर हमारी आत्मा को कौन नचाएगा? अगर भागवत न नचा पाई, भागवत तो आत्मा को नचा दे। अगर भागवत भी सिर्फ मनोरंजन कर पाई तो फिर तुम्हारा मनोमंथन कौन करेगा जहां से अमृत निकलेगा? अगर भागवत मनोमंथन न कर पाई समुद्र मंथन की तरह। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, एनलाइटनमेंट का विषय। एंटरटेनमेंट नहीं चल, एंटरटेनमेंट जरूरी है, जरूर करो। इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट कहां होगा? अगर भीतरी एंटरटेनमेंट करना आ गया तो बाहर तो ऐसे ही मस्त रहोगे, बाहर मौज फकीर आदि। और बाहर के एंटरटेनमेंट को 3-3 घंटे लेके और 3 घंटे सिनेमा हॉल से कई लोगों को 500-500 रुपए की टिकट खरीद के सिनेमा देखकर निकलते हुए ऐसा लगता है बाटा का जूता निकल के चला रहा है मुंह से। हम कहां से आ रहा? और पिक्चर देख माथा चढ़ गया, एंटरटेनमेंट करने गया था। बताओ इसको एंटरटेनमेंट। अरे भीतर ही प्रज्ञा नहीं है। हु एम आई? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई। यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ। और यही है श्रीमद् भागवत, यही है श्रीमद् भगवत गीता जो हमें स्वयं से परिचित कराती है। और हम कौन हैं? बोला रसौ वैश्य की संतान है, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। जलेबी, हाँ ये बात अलग है, ठाकुर जी रसगुल्ला है, हम लोग जलेबी हैं। मीठे तो हैं लेकिन हमारा जो गोल चक्कर है ना, वो चोर चोरी से जाएगा पर सीना जोरी से नहीं जाएगा, पर इतना चलेगा, कोई बात नहीं। नामाभास के कारण अजामिल तर गए, और वो अजामिल जो अपने माता पिता का परम भक्त और गुरु का परम भक्त था, लेकिन 30 से 40 सेकेंड की एक ऐसी विकृति की सीन देख, जिस सीन की बात करते हैं। पहले दूरदर्शन पर एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम आता था, क्या सीन है, अब पता नहीं वहीं आता, हमको तो पता नहीं, याद नहीं क्या सीन है। कोई ना कोई फिल्म का इतना छोटा सा काट के क्या सीन है। हाँ, 30 सेकेंड के एक सीन को देख लिया और पूरी जिंदगी बदल गई। वेश्या से विवाह कर लेना, लूटपाट शुरू कर दिया, जिंदगी बदल गई। लेकिन फिर हरि के नाम में एक ही अच्छा काम हुआ था। साधु संत दरवाजे पर आए थे और कहा था आपका खाया हूं तो आपके बच्चे का नाम हम रखेंगे। बोला रख दो, बोला नारायण रख दो। देखा तो बड़ी जोर से, चलो रख देते हैं, कोई बात नहीं। और वही रखा हुआ नाम नामाभास के कारण जब यमदूत लेने आए तो अजामिल की रक्षा हुई।